हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर आईसीएससी एंड आईएससी मास्टर चैनल। तो आज मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर कवर करूंगी, स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्लास 10 का। पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये होता है कि कैसे मासेस के यानी कि लोगों के रिसोर्सेज कलेक्ट होते हैं और कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है। पब्लिक फाइनेंस जो होता है वो एक इकोनॉमिक की ब्रांच होती है। बेसिकली ये डील करती है गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम के साथ कि कैसे गवर्नमेंट अपने इनकम को रेस करती है और कैसे अपने एक्सपेंडिचर को खर्च को मैनेज करती है। और जो पब्लिक फाइनेंस होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी का भी कोई भी गवर्नमेंट हो, उसके खर्चे और उसके एक्सपेंडिचर को जो डीलिंग होती है, कैसे वो मैनेज करते हैं अपने एक्सपेंडिचर को, खर्चे को, उसको हम लोग पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। गवर्नमेंट की इनकम है 8 लाख रुपए और उसके जो एक्सपेंसेस है, जो उसके खर्चे हैं, वो हो जाते हैं 9 लाख रुपए। तो जो 1 लाख रुपए का जो गैप आ रहा है उसको हम लोग कह देते हैं गवर्नमेंट के उधार। गवर्नमेंट उधार लेगी तभी तो अपने पूरे एक्सपेंसेस को, अपने खर्चे को पूरा कर पाएगी। उसको हम लोग पब्लिक डेट कहते हैं। ठीक है। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्या क्या स्कोप हैं पब्लिक फाइनेंस के? पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। देखिए, पब्लिक रेवेन्यू का, पब्लिक एक्सपेंडिचर का, पब्लिक डेट का आपको अलग से चैप्टर भी मिलेगा आगे, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाती हूँ। पब्लिक रेवेन्यू किसे कहते हैं? पब्लिक रेवेन्यू का मतलब होता है गवर्नमेंट की इनकम। और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे सोर्स होते हैं अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए, जैसे कि टैक्स हो गया, फीस हो गया, पेनाल्टीज़ हो गया और असेसमेंट हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने इनकम को जनरेट करती हैं। जब हम लोग टैक्स पे करते हैं, होम टैक्स, इनकम टैक्स, तो ये सारे गवर्नमेंट की इनकम होती है। फिर आ गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब होता है गवर्नमेंट के खर्चे। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है अगर उसे हमारी कंट्री को डेवलप करना है, ठीक है। डेवलप करेगी अगर हमारी कंट्री को गवर्नमेंट, तो उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट खर्च करना पड़ता है। और अगर उसको डिफेंस की चीज़ें, हमारी कंट्री को डिफेंस करने के लिए चीज़ें अगर वो खर्च करेगी तो वहाँ पर भी उसको लार्ज अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। और अगर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है तो पॉपुलेशन की जो इंक्रीजमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ही लार्ज अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। फिर आता है पब्लिक डेट। पब्लिक डेट, गवर्नमेंट के उधार क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि 8 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट की इनकम है, वैसे मैंने बहुत ही छोटा अमाउंट बताया, बहुत ही कम अमाउंट बताया है, बहुत ज़्यादा ही होता है। तो अगर उसके खर्चे हैं 9 लाख, ठीक है, उसकी इनकम है 8 लाख और उसके खर्चे हैं 9 लाख, जो 1 लाख रुपए का गैप आया उसको हम लोग कह देते हैं उधार गवर्नमेंट के, उसके यानी कि पब्लिक डेट। पब्लिक डेब्ट मत बोलिएगा, पब्लिक डेट होता है, प्रोनाउंसिएशन डेट है, ठीक है। तो पब्लिक उसकी जिसको गवर्नमेंट अपना पेमेंट करती है, जो भी उसका लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जितना जितना भी उसने लोन लिया होता है, उस पर जो भी इंटरेस्ट पेड करती है, उसको ये पूरी सारी चीज़ों को मिलाकर पब्लिक डेट कहलाता है, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस और वो ऑपरेशन जो कि गवर्नमेंट के खर्चे को, गवर्नमेंट की इनकम को और गवर्नमेंट के उधार को कंट्रोल करती है, उसको हम लोग फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वैसे बता दूं कि पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का जो इनकम होता है, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट के उधार को क्या जो बजट बनता है, ये हमारा पहले बन जाता है ना, साल शुरू होने से पहले ये बनाता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहले देखता है कि आने वाले टाइम में, आने वाले 1 साल में गवर्नमेंट की कितनी इनकम होगी और गवर्नमेंट कितना खर्च करेगा और कितना उधार लेगा, उसके अकॉर्डिंग वो बजट बनाता है गवर्नमेंट का। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट को जब स्टेबल करना होता है अपनी कंट्री को, इकोनॉमिकली स्टेबल करना होता है अपनी कंट्री को, उसको हम लोग इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कहते हैं। वैसे बता दूं दोस्तों कि जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही वाइड स्कोप है उस कंट्री में जो कि डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। जैसे कि इंडिया, हमारी इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है और अंडर डेवलप कंट्री है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को ये देखना पड़ता है कि जो भी पॉलिसी, जो भी चीज़ें रिक्वायर हैं इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन करने के लिए कंट्री को, वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है कंट्री में कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाना है आप लोग ये मुझे कमेंट कर दीजिए। ओके, बाय, सी यू लेटर।